इसका आप रिस्पांस चेक करेंगे कितना क्विक रिस्पॉन्सिव है। मैं अभी आपके सामने प्रूव करूँगा कि ये वाला इंडिकेटर वाटर लेवल इंडिकेटर दूसरे किसी भी वाटर लेवल इंडिकेटर से जो बाज़ार से मिलते हैं, महंगे सस्ते इंक्लूडिंग ऑल, 100 टाइम फास्टर, 10 टाइम मोर एक्यूरेट एंड 10 टाइम लॉन्ग लास्टिंग है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे। स्मार्ट कंट्रोलर की जब बात आती है फॉर एग्जांपल, तो उसकी क्विकनेस की कितना क्विक रिस्पॉन्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम दोनों कंट्रोलर की, मेरे पास एजियन कंपनी का एक कंट्रोलर है, एक हमारा कंट्रोलर है, हम दोनों की क्विकनेस चेक करेंगे कि कौन से वाला कितना क्विक है, कितना क्विक रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, मेरे पास दो कंट्रोलर हैं, एक ये एजियन कंपनी का, एक हमारे वाला। हम दोनों के प्रॉप्स को बारी बारी पानी में कनेक्ट करके देखेंगे इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहले हम एजियन कंपनी के कंट्रोलर को चेक करेंगे, उसको पानी में डिप करके। इसके लिए मैं अभी पानी की सेटिंग बना रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इसकी वायर डिप करने पे पानी पे इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इसकी मैंने वायर जैसे ही डिप की तो ये बहुत ही लो ब्लिंक कर रहा था, एक्चुअली ब्लिंक कर ही नहीं रहा था। तो इसका मसला जो मुझे बाद में समझ आया कि ये ख़राब नहीं है, एक्चुअली इसका सरफेस एरिया इसको ज़्यादा चाहिए पानी के अंदर। इसकी कंडक्टिविटी कराने के लिए वायर्स के दरमियान इसको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए। मैं इसके साथ अपने ही कंट्रोलर वाला जैक यूज़ कर रहा था, जबकि इसके साथ उनने अलग से एक जैक दिया हुआ है जिसमें मोटी वायर्स हैं। तो ये मोटी वायर के साथ तो कनेक्टिविटी करता है, लेकिन जो बारीक वायर हैं हमारे वाले कंट्रोलर की, उसके साथ नहीं कर रहा था, जो कि इट सेल्फ इस बात को प्रूव करता है कि ये इतना सेंसिटिव नहीं है। इसको सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए पानी के अंदर, इसको वायर भी मोटी चाहिए अगर इसने प्रॉपर्ली फंक्शन करना है, रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, इसी सरफेस एरिया के इशू को रिजॉल्व करने के लिए जॉन वाल्व ने ये आपको एल्यूमिनियम के पाइप देते हैं, जिनको आपने वायर के साथ खुद कनेक्ट करके पानी में डिप करना होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो। और दूसरा, ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम भी जॉन के कंट्रोल में रहता है, उसको भी ये कुछ देर के लिए रोक के रखते हैं। तो ये दो पर्पज़ इनके होते हैं। चलें जी, अब हम दूसरे वाले कंट्रोल की क्विकनेस चेक करते हैं और इसका रिस्पांस चेक करते हैं। इसको जैसे ही पानी में डिप करते हैं, इसके जॉन जॉन सा प्रोस पानी में जाता है, ये फ़ौरन उसके अगेंस्ट लाइट को ब्लिंक करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसकी क्विकनेस आप इसमें देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा फास्ट है और इतनी बारीक वायर के साथ भी ये रैपिडली सिग्नल को प्रोवाइड कर रहा है। तो क्विकनेस की वजह इसका इंटरनल मैकेनिज़्म ही भी है जो कि स्मार्ट बनाया गया है और जो कि ऑक्सीडेशन फ्री भी है। चूँकि वाटर कंडक्टिविटी इतने एब्सोल्यूट ज़ीरो लेवल पे हो रही है तो ऑक्सीडेशन का चांस नहीं है, और अगर इवन ऑक्सीडेशन का 1000 आउट ऑफ 1 चांस भी है तो उसको ओवरकम करने के लिए कार्बन प्रोब्स दी जाती हैं जो कि इट सेल्फ कोरोजन रेजिस्टिव है, तो उसके ऊपर रस्टिंग का चांस एब्सोल्युटली ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा इसके फैनल लेवल के ऊपर जो है वो बज़र भी लगाया गया है, उसको मैनुअल कंट्रोल करने भी कर सकते हैं, ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जब फैनल लेवल जैसे ही रीच होता है तो बज़र ऑन हो जाता है, जिसको मैनुअली बाद में ऑफ भी किया जा सकता है। चलिए, हमने जियोन वालों के साथ उनका अपना जैक लगा लिया है। अब दोनों की ऑक्सीडेशन देखेंगे कि दोनों में कैसे ऑक्सीडेशन का इशू क्या होता है। अब इसके डीप करने के साथ ही इसका लाइट्स ऑन हो जाती हैं, इसका मतलब है कनेक्टिविटी हो रही है। अब देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन का इशू इसमें कितना आता है और दूसरे वाले में कितना आता है, तो मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगा। अभी मैं जैसे ही डिप करता हूँ और बाकी वायर्स भी अंदर डिप होती हैं तो ये चलने लग जाता है। अब इसको अगर आप क्लोजली देखें बहुत करीब से तो आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे वायर से बाहर निकलते हुए पानी में, जो छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आप वाटर कंडक्टिविटी करते हैं, वाटर के थ्रू अगर आप अपने वायर में से करंट, चाहे वो माइक्रो लेवल के ऊपर भी आप फ्लो कराते हैं, तो उस वो क्या करता है, आपके वायर के ऊपर जंग चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कितने तेज़ बबल्स निकल रहे हैं इसमें से। तो ये आपका जो सेंसर प्रॉब्स हैं जो आप पानी के अंदर डीप करेंगे उनको वेयर आउट कर देते हैं, उनके ऊपर जंग चढ़ा देते हैं, ऑक्सीडेशन के अमल के थ्रू आयंस चढ़ जाते हैं और आपके टर्मिनल का कुछ ऐसे हाल हो जाता है और कुछ ही दिन में आपका जो कंट्रोलर है वो मेल फंक्शन करना शुरू कर देता है। अच्छा, बाज़ार क्या जिन्होंने ही ये कंट्रोलर रेडी किया है, उन्होंने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ओवरकम करने की बजाय उसके लिए उन्होंने प्रॉब्स को ही मोटा कर दिया है। मतलब ऐसे एलुमिनियम के प्रॉब दे दिए हैं जो कि कुछ अर्सा तक ऑक्सीडेशन उनके ऊपर जारी रहती है, वो वेयर आउट होते रहते हैं लेकिन कुछ अर्सा निकाल जाते हैं। जबकि जो हमने बनाया है ये वाला कंट्रोलर, इसमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हमने बहुत ही मिनिमम कर दिया है, जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दिया है। क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है उसमें डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, इसमें जो होते हैं वाटर के थ्रू सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट
इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब जो हमारा कंट्रोलर है, इसके हम टर्मिनल डिप करके अभी आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अगर अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो भी रही है, बहुत माइक्रो लेवल पे हो रही है, वो नेकेड आई से एक तो ऑब्जर्वेबल नहीं है, और अगर हो भी रही होगी तो वो इतनी मिनिमम है कि आपके टर्मिनल को वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और इसके अलावा जो हमने स्पेशल टर्मिनल इसके साथ प्रोवाइड करते हैं वो कार्बन टर्मिनल होते हैं, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन का वैसे ही असर नहीं होता। वो उसके ऊपर ना ही वो मेटल के बने होते हैं, ना वो वेयर आउट होते हैं। तो ये वाले जो कंट्रोलर है, इसके डबल एडवांटेज हैं। और ये जो दूसरा कंट्रोलर है, तो उसके ऊपर वो आपको सेंसर्स तो प्रोवाइड कर सेंसर प्रॉप्स प्रोवाइड कर देती हैं, जो कि एलुमिनियम की शीट्स की बनी होती हैं। तो ये कुछ अर्सा निकाल जाती हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपका ओवरकम नहीं होता, जिसकी वजह से कभी ऐसा होता है आपकी जो वायर्स कनेक्ट कर रही हैं इस टर्मिनल को, वो वेयर आउट हो जाती हैं, या फिर ये खुद ही वेयर आउट हो जाते हैं। और ऑक्सीडेशन पानी की हो जाना, वो पानी कंज्यूमेबल नहीं रहता, उसमें इश्यूज आ सकते हैं आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन से जो ऑक्सीजन के आयन बन रहे होते हैं, फिर एल्यूमिनियम के आयन बन रहे होते हैं, तो इश्यूज क्रिएट करते हैं। हमारे दोनों ही स्मार्ट कंट्रोलर में एक जो है वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो सिर्फ इंडिकेट करता है, और दूसरा जो ऑटो ऑन ऑफ भी करता है, मतलब 100% रीच करने पे ऑफ कर देता है। वो दोनों में ही सेम चिप यूज़ की गई है, सिर्फ फ़र्क ऑटो ऑन ऑफ का है और एक का बज़र का है। एक बज़र ऑन करता है, एक ऑटो मोटर को ऑफ कर देता है। तो दोनों में ही सेम ऑक्सीडेशन फ्री प्रोसेस यूज़ किया गया है, दोनों के साथ ही प्रॉप दिए जाते हैं, दोनों ही स्मार्ट कंट्रोलर हैं और दोनों ही बेटर हैं बाकी जितने भी बाज़ार से मिलते हैं। तो आप जब भी चूज़ करें तो स्मार्ट कंट्रोलर यूज़ करें, ऐसा चूज़ करें जो आपको लाइफ टाइम के लिए चले, ना कि 1 साल 5 महीने 4 महीने बाद ख़राब हो जाए। फर्दर इन दोनों को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।